गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 से एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आए हैं और उस क्वेश्चन में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.5 है एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोगों को पूरे टॉपिक आने चाहिए और उस टॉपिक के पूरे डेरिवेशन को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया है। इस वीडियो में सिर्फ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को लगा करके सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.5 एनसीईआरटी बुक न्यू बुक क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए टेबल 12 के वो बच्चे समझ सकते हैं जो 6 चैप्टर तक के डेरिवेशन थ्योरी पूरा पढ़े रहेंगे और उसके लिए प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है, सब पढ़ सकते हैं, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन है एक लंबी धात की छड़ है, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंब अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति कोणीय वेग जो भी कह दो घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु वाले से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह कितना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये आपको समझा दी। 1 मीटर लंबी धात की छड़, इसको समझ लिए, धात की एक छड़, उसका एक सिरे से जाने वाले अभिलंब अक्ष, ये एक अक्ष है और 1 मीटर लंबी छड़ है। ये अक्ष मान लो 1 लंबी मीटर, ये 1 मीटर लंबी ये क्या है, छड़ है और उसके एक सिरे से जाने वाला अक्ष के परितः ये ऐसे घूम रही है इस प्रकार से, ये इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही है 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति। छड़ का दूसरा सिरा, छड़ का ये वाला सिरा धातु वलय को ये यानी एक सिरा, एक ये है, एक सिरा वलय को स्पर्श कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एक सिरा अक्ष ये अक्ष पर है और दूसरा सिरा इसको क्या कर रहा है, वलय को संपर्क करके चल रहा है, टच करते हुए। ठीक है, अक्ष के अनुदिश ये अक्ष है, तो अक्ष के अनुदिश यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है और वो चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है 0.5 टेस्ला है। अक्ष इसका ऐसा है, हमने दिखा दिया और रॉड ये है, छड़ इस प्रकार ऐसे घूम रही है। रॉड की लंबाई, छड़ की लंबाई कितना दिया है, 1 मीटर दिया है और कोणीय वेग कितना दिया है, 400 रेडियन पर सेकंड। ठीक, बात समझ में आई क्या? हमने कहा ये एक छड़ है और छड़ का एक सिरा इस अक्ष से जुड़ा है ये और दूसरा सिरा किसको टच कर रहा है, वलय को, और ये घूमता किस स्पीड से है, 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति बोलो चाहे कोणीय वेग जो भी कह दो, ठीक है ना। ओमेगा ये दिया है, एल दिया है, बी दिया है ये। अब ये कहता है वलय तथा अक्ष के बीच, वलय यानी ये और अक्ष यानी ये, इसके बीच यानी इसके बीच में क्या आना है, विद्युत वाहक बल। तो ये बता दे, इसके लिए ऐसे केस में ये आएगी छड़, ठीक है। तो इस केस में विद्युत वाहक बल E बराबर होता है BL² ओमेगा अपान 2, ये होता है BL² अपान ओमेगा 2, एक फार्मूला है। BL² अपान ओमेगा
अब कभी कभी क्या होता है ये भी बता दें, कभी कभी ऐसा भी होता है ओमेगा नहीं दिया रहता उसमें आर उसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो ओमेगा की जगह पर फिर 2πf लिखा जाता है। ये आवृत्ति दिया है, कोणीय आवृत्ति दिया है, ओमेगा या दे दिया है। और वैसे आवृत्ति जब दिया रहेगा तो इसको बदलना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको क्या क्या दिया है, बी की वैल्यू भी दिया है, एल की वैल्यू भी दिया है, ओमेगा की वैल्यू दिया है। तो इसमें वलय और अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल जो आएगा वो E बराबर BL² अपान ओमेगा, BL² ओमेगा अपान 2 होगा। ठीक है ना, सीधे सीधे प्रेरित विद्युत वाहक बल वलय यानी ये तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल E बराबर ये फार्मूला लगा देंगे। अब B का मान कितना दिया है 0.5, L² यानी 1 का स्क्वायर, ओमेगा कितना दिया है 400 और बटे कितना दिया है ये 2। ठीक है ना, ये अब ये क्या हो 0.5 गुणे 400 बटे 2, ये कितना हो जाए 0.5 गुणे 200 और ये कितना हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 100 वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया 100 वोल्ट। ठीक है ना, अब ये बता दें ये फार्मूला जो है गति विद्युत वाहक बल VFB इसके आधार पर ये लगाया गया, ये फार्मूला इससे बनाया गया। ठीक है ना, ये फार्मूला इससे आधार पर बनाया गया है। आप इस फार्मूला को पढ़ लीजिए। इसके लिए जब आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसमें जब जाएंगे तो उससे ये कैसे आया है आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन इसमें जो फार्मूला लगा है वो इस प्रकार से है ना। तो ये अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना आया है, वैसे आसान कितना आसान है, देखिए यहाँ पर फार्मूला आ गया आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन जहाँ समझना है तो समझ में आ ही गया होगा। हमने कहा ये अक्ष है, इस अक्ष के इतना ये घूम रहा है, दूसरा रॉड का सिरा वलय को टच करता है, चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश है, मतलब इसमें अंदर की तरफ है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला लगा दिए, बस हो गया। ठीक है ना, आगे और क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे बता दें जो इस पे नए हो चैनल में, तो ये बता दें इस चैनल में पूरी फिजिक्स 11th क्लास 12th क्लास इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बोर्ड पेपर के जो हो चुके हैं पेपर क्वार्टरली हाफ ईयरली होते रहते हैं, उन पेपर का सलूशन भी है, इसमें सब कुछ है।